नमस्कार दोस्तों। संसद में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया। अब राज्यसभा में उसे रखा जाएगा। पहले लोकसभा में रखा गया, वहां से पास हो गया, अब राज्यसभा में रखा जाएगा। और दूसरी बात कि जंतर मंतर का जो प्रदर्शन था वो भी खत्म हो गया है, लेकिन जंतर मंतर का प्रदर्शन जो है लोकसभा में उसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी को आज बोलना था, उन्होंने बोला भी, लेकिन काफी कुछ तकरारें हुई, उनके तरफ से बहुत कुछ कहा गया और सत्ता पक्ष के लोगों ने भी काफी उन पे टोका टोकी की। बहस किस मुद्दे पे हो रही है? बहस इस मुद्दे पे हो रही है छात्रों के सवाल पे। प्रोटेस्ट खत्म हो गया, मंगलवार तक का समय दिया गया था कि जितने भी उनकी डिमांडें हैं सब पूरी कर दी जाएगी मंगलवार तक। पहली डिमांड जो थी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया। उसके बाद जितने भी देश के अलग अलग हिस्सों में जो प्रदर्शन हुआ था उसमें जो लोग भी दोषी पाए गए थे, मैंने FIR हुआ था, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं होगा। बिहार ने इसकी शुरुआत कर दी और FIR को विड्रॉ करना और जो प्रक्रिया है वो हो रही है। लेकिन सवाल ये है जो राहुल गांधी जो उठा रहे हैं, सवाल ये है कि जंतर मंतर पे प्रदर्शन और छात्रों ने जो प्रदर्शन किया उसमें जो घटनाएं हुई, सरकार कह रही है कि वहां सभी लोग छात्र नहीं थे और कुछ लोग मिलकर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी इसमें दोषी बताया जाता है। उन लोगों ने उपद्रव किया, पुलिस पे अटैक किया। पुलिस पे अटैक किया, एक दो घटनाएं सामने आई, पुलिस वाले घायल हुए, सीनियर ऑफिसर घायल हुए, चोटिल हुए, हम लोगों ने भी देखा। लेकिन उससे ज्यादा जो तस्वीरें आई सामने वो ज्यादा दुखद थी, भयावह थी और ज्यादा पुलिस से ज्यादा तस्वीरें बच्चों की आई, बच्चियों की आई और बहुत ही भयावह तस्वीरें आई। लाठी से पीटते तो आप तस्वीर देखे ही होंगे। बैलेट गन अटैक किया गया, बैलेट गन से, वो भी आप देखें कि किस तरीके के हालात जिन पे अटैक हुआ था उनकी थी। जो लाठी था उसमें भी सुई लगा हुआ था उसमें। बताइए किस तरह का लगता है? अंग्रेज शासन काल का जुल्म था, जैसे हम भारतीयों पर किया जाता था, कितने प्रताड़ित किया जाता था भारतीयों को। आज़ादी की लड़ाई के लिए बहुत प्रताड़ित किया जाता था। भूख प्यास तो बंद करके काल कोठरी में काला पानी क्या क्या होता था। मैंने लाठी में कील खोसा जा रहा, उससे बच्चों पर अटैक किया जा रहा, अटैक किया गया। पैलेट गन की बात, चलाने की बात हो रही है। बिहार में तो हद तब हो गई कि AK-47 का इस्तेमाल किया गया और उससे गोलियां चली। बच्चियों को, छोटी बच्चियां थी जो नीट अभी नहीं दी थी लेकिन वो अपना भविष्य संवारने के लिए पहुंची हुई थी, उन पर अटैक किया गया, थप्पड़ मारा गया। वीडियो देखे होंगे। पुलिस वाले का जब वीडियो आप देख रहे थे, पुलिस वाले का वीडियो लहूलुहान होते हैं चाहे फिर अटैक करते आप देखे होंगे, तो आप इस तरह के ज्यादा वीडियो देखे होंगे कि जिस तरीके का इस्तेमाल हुआ, गोली चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, बच्चियों पर थप्पड़ मारा गया, AK-47 का इस्तेमाल किया गया। ये भी वीडियो काफी संख्या में ये लीक हुई, काफी वीडियो अभी भी चल रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो कहा कि AI से बनाया हुआ है, कुछ लोगों ने उसे गलत बताया, कुछ लोगों ने कहा कि पुराना है, बहुत सारी बातें, तरह तरह की बातें हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बैलेट गन चलाने के लिए, ये नुकीले लाठी का इस्तेमाल करने के लिए, AK-47 का इस्तेमाल करने के लिए
ये सब आदेश तो किसी ने दिया होगा, किसी के बगैर आदेश से तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता। जनरली अगर कहीं कोई प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ एक मजिस्ट्रेट बहाल कर दिया जाता है और वहाँ प्रोटेस्ट करने वालों को रोका जाता है, बैरिकेटिंग लगा के, रस्सी लगा के, बहुत सारी बात करके रोका जाता है। और हल्का बल प्रयोग की बात के पहले तो मुझे लगता है आंसू गैस के गोले छोड़ के ही और पानी के बौछार करके ही आधा से ज्यादा हम देखे कि मामला सब बच्चे उनको हटा दिया जाता, प्रोटेस्ट करने वाले को अटैक करने की जरूरत नहीं। और अटैक भी होती है तो लाठी से प्रहार होती है और लाठी से भीड़ को तितर बितर किया जाता है। वो जहां तक जाना चाहते हैं, मान ली पटना में प्रदर्शन होता है, राजभवन जाना चाहते हैं, विधानसभा जाना चाहते हैं, तो वहां तक जाना चाहते हैं तो उन्हें बीच में ही रोक कर ब्रेक किया जाता, तितर बितर कर जाता, उनका प्रोटेस्ट हो गया, पब्लिसिटी भी हो गया, मीडिया वाले ने उनका वाइट ले लिया, वीडियो बना लिया, तो थोड़ा पुलिस से नोकझोंक हो रहा है उसका वीडियो बन गया, तो जो खाना पूर्ति है, जो पब्लिसिटी का स्टंट है, वो सब खत्म हो जाता तो हो जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम तरह के मंत्री रहते हैं, जो शासन चलता है, देश जिनके यहाँ, देश की बगडोर और देश की जो सुरक्षा जिनके हाथों में है, रैप और सैप और क्या क्या सीआरपीएफ, सबका जो ऑल इन ऑल फुल पावर में वहाँ गृह मंत्रालय होता है, गृह मंत्री वहाँ बैठते हैं, उस दिन भी थे वो। और बैलेट गन का इस्तेमाल, लाठी, नुकीली लाठी का इस्तेमाल, AK-47 का इस्तेमाल, आपको क्या लगता है, बहुत ही सहज तरीके से क्या लग रहा है कि वो जो हम स्टेट ड्यूटी में थे उनका पावर था इस तरह का इस्तेमाल करने के लिए? वो सक्षम थे बगैर किसी सीनियर ऑफिसर, पुलिस महकमा के बड़े अधिकारी, बॉस के बगैर इंडिकेशन के इस तरह का इस्तेमाल किया सकते हैं? और उनके बॉस हैं, बगैर सरकार के परमिशन के इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या है संभव? लाठी चलाने के लिए बहुत ज्यादा परमिशन की आवश्यकता नहीं है, आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए, पानी के बौछार करने के लिए, इसके लिए तो उतना कानून है, बहुत सारे। आप जानते हैं ना कि एक पावर होता है कि प्रभारी लेवल का इतना खर्च कर सकता है, उसके ऊपरे वाला सिविल सर्जन लेवल का इतना खर्च करता है, सचिव लेवल का इतना खर्च करता है, मंत्री इतना खर्च करता है। तो सबका लेवल है, जो दंडाधिकारी जो प्रतिनियुक्त किए जाते हैं, जहां भी किसी तरह का प्रोटेस्ट होता है, तो उनका भी एक सीमा है कि वो क्या कर सकते हैं। डायरेक्ट वो गोली चार्ज नहीं कर सकते हैं, बहुत पहले घटनाएं कई बार हुई है, लेकिन डायरेक्ट उनके पास बैलेट गन का इस्तेमाल, AK-47 का इस्तेमाल, नुकीली रॉड का इस्तेमाल, हमने तो कई वीडियो में देखा कि छड़, बिहार की बात हम कर रहे हैं, बिहार में छड़ एक ठो लिए हुए था, उसको एक रिपोर्टर ने, महिला रिपोर्टर उठाई होकर देखी, छड़ क्यों पुलिस वाले लिए हुए थे हाथ में। प्रोटेस्ट किसी का भी हो, CJP का हो या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वहां प्रोटेस्ट छात्रों का था और छात्रों ने जो डिमांड रखी थी प्रश्न पत्र लीक कांड का, उसके लिए था वो। और अगर उसके लिए था तो प्रोटेस्ट करता है, प्रोटेस्ट करना सबका एक अधिकार होता है। लोकतंत्र में ये इस तरह का अधिकार होता है कि लोग अपनी डिमांड के लिए प्रोटेस्ट करें, करना है, करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। लेकिन अगर किसी सरकार को, किसी को भी अगर बैलेट गन, नुकीले रॉड और नुकीले लाठी, AK-47 के इस्तेमाल करने की इजाजत मुझे नहीं लगता कि गृह मंत्री भी दे सकते हैं, देने की उनकी उतनी सक्षमता होगी और देने की स्थिति में आए। एकदम पराकाष्ठा की हद हो जाएगी, आतंकवादी मिशन कोई है, बहुत बड़ी बात है, तो वहां पे हो सकता है। और जबकि गृह मंत्री जिस समय इस सब चीज का इस्तेमाल हो रहा था, गृह मंत्री वहां मौजूद थे और अब तक उनका बयान नहीं। इसी बयान को तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो सवाल मेरा है, वो जो पत्र जो लिखे 25 जुलाई को, उस पत्र का वो जवाब मांग रहे हैं। और वो जवाब नहीं मांग रहे हैं, पूरा देश जवाब मांग रहा है, एक प्रोटेस्ट करने वाले जवाब मांग रहे हैं, जिन पे बैलेट गन का इस्तेमाल हुआ वो मांग रहे हैं। AK-47 से अगर गोली लगी है, घायल हुए हैं 2 लड़के, पूरे 4 लड़के जो मैदानता में भर्ती थे, वो उनके गार्जियन मांग रहे हैं, उनके परिवार वाले, उनके दोस्त मांग रहे हैं।
जवाब तो देना पड़ेगा, देश को देना पड़ेगा, देश के जो सुरक्षा के जो सिपह सलार हैं, गृह मंत्री, उनको देना पड़ेगा। सिर्फ राहुल गांधी का यह सवाल नहीं है, सवाल है जो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे लाखों छात्र, देश के हर एक लोगों का ये सवाल है कि आप इस बात को सार्वजनिक करिए कि किसके कहने पे बैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, AK-47 का इस्तेमाल हुआ। और अगर आपने नहीं दिया और अधिकारी ने नहीं दिया तो जिसने भी इस तरह का इस्तेमाल किया वो अपनी मर्जी से, तो आप इस बात को सार्वजनिक करिए कि नहीं उसने खुद मर्जी से किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे, उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई किया जाएगा। ये बात तो सामने आनी चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए। बवाल तो खत्म हो जाएगा इतना में, और तो कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। तो मुझे लगता है अमित शाह जी को जवाब देनी चाहिए। संसद का सत्र चल रहा है और मुझे ये भी उम्मीद है कि वो सवाल का जवाब देंगे। जैसे बिहार में AK-47 चला तो पहले बात मानी गई, खबरें अखबार में प्रकाशित हो गई, सब जगह ऑन रिकॉर्ड है, प्रकाशित हो गई। फिर बाद में कहा गया ऐसा कोई फायरिंग नहीं हुआ था, आदेश ने चलाने वाले को निलंबित भी किया गया, कार्रवाई भी हुई, फिर कहा गया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो जो लीपा पोती की जो हिसाब किताब जो है वो लीपा पोती नहीं होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी आना चाहिए। सरकार विधि सम्मत इस मामले को सामने लाए और विधि सम्मत कार्रवाई करे कि अगर जो भी अपने मर्जी से अगर इस तरह का इस्तेमाल किया है बैलेट गन का, नुकीले लाठी का या फिर AK-47 का, और जो बच्चियों को जो थप्पड़ मारा गया उसके खिलाफ कार्रवाई, जो लोग दोषी है उस बात को सामने लाया जाए और उसके खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई की बात को अमित शाह को देश के सामने रखना पड़ेगा। इस सबका अधिकार है, जानने का अधिकार है। और अमित शाह जी को आज बताना पड़े, कल बताना पड़े, बताना पड़ेगा। राहुल गांधी वहां नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से सवाल भले ही कर रहे होंगे, लेकिन पूरा देश आज सवाल कर रहा है कि जो तमाम तरह की जो घटनाएं हुई है और जिस तरीके के इस्तेमाल हुए हैं, नुकीले लाठी या फिर AK-47, किस परिस्थिति में चलाए गए कि नहीं चलाए गए, वीडियो तो दिख रहा है, चलाए गए तो कौन उसके लिए दोषी है, इस सार्वजनिक होनी चाहिए। आपको मेरी ये बात, मेरी चर्चा कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपनी बेबाक राय रखिए कि हम जिस बात को उठा रहे हैं वो सही है और कि नहीं, और आप कुछ और कहना चाहते हैं अपने तरफ से तो हम अपने अगले वीडियो में उसको भी शेयर करेंगे। उस बात को आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में कहिए और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।